नमस्कार, मैं श्वेता। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 24 अगस्त, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रसोइयों का मानदेय बढ़ा, हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। गांव की महिलाओं को उद्यमी बनाएगा योगी सरकार का नया सेंटर। रक्षाबंधन पर महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 5 साल की पावर बैंकिंग से बिजली आपूर्ति होगी बेहतर। बाढ़ प्रभावित 19 जिलों पर सीएम की नजर, अफसरों को दिए सख्त निर्देश। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक डेली ईयूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें हर दिन तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबर। यूपीएससी ईपीएफओ में 80 पदों पर भर्ती, 11 सितंबर तक करे आवेदन। यूपीएससी ने ईपीएफओ में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर यानी कि एपीएफसी के 80 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। ऑनलाइन आवेदन 22 अगस्त से शुरू होकर के 11 सितंबर तक चलेंगे। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति ग्रुप ए पद पर होगी। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 38 वर्ष और SC/ST के लिए 44 वर्ष है। पुरुष सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपए, जबकि महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए शुल्क नहीं है। वेतन 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपए तक होगा। परिषदीय स्कूलों में हर महीने होगी शिक्षक संकुल की बैठक। परिषदीय विद्यालयों में हर माह तीसरे मंगलवार शिक्षक संकुल की बैठक होगी। शिक्षकों को नवाचारी, TLM बेस्ड प्रैक्टिस और डिजिटल सामग्री साझा करनी होगी। अनुपस्थित बच्चों के लिए डोर टू डोर अभियान चलेगा। निपुण प्लस से आकलन और बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का सम्मान होगा। ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने बनाया प्लान। उत्तर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए तालाब, पोखर और सरकारी भूमि के पट्टों से मिलने वाली 75% आय गांव निधि में जमा होगी। इससे पंचायतों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धन मिलेगा और 16वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट हासिल करने में मदद होगी। बाढ़ प्रभावित 19 जिलों पर सीएम की नजर, अफसरों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित 19 जिलों में राहत बचाव तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्रियों को स्थलीय निरीक्षण, 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रखने और हर परिवार तक राहत पहुंचाने को कहा गया। जलभराव वाले क्षेत्रों में पंपिंग, नाला सफाई और अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया गया। 5 साल की पावर बैंकिंग से बिजली आपूर्ति होगी बेहतर। अगली गर्मियों में उत्तर प्रदेश में पीक आवर्स के दौरान बिजली कटौती कम होगी। यूपी और मध्य प्रदेश ने 2000 मेगावाट बिजली खरीदने का MOU किया है। 5 साल की पावर बैंकिंग व्यवस्था से सस्ती बिजली, बेहतर आपूर्ति और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए निवेश की संभावना है। सीएम योगी और अखिलेश समेत 44 नेताओं को मिलेगी बुलेट प्रूफ जैकेट। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 44 प्रमुख नेताओं की सुरक्षा मजबूत की जा रही। इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती समेत कई नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जा रही, सुरक्षा जरूरतों के आकलन के आधार पर। यूपी के अनदेखे पर्यटन स्थलों की खोज पर निकले 80 बाइकर्स। यूपी पर्यटन विभाग ने युवाओं के लिए द राइडिंग चैप्टर्स के तहत 80 बाइकर्स की 2 दिवसीय एडवेंचर यात्रा शुरू की है। दल सारनाथ, चुनारगढ़ किला, देवदरी और राजदरी जलप्रपात पहुंचेगा। अभियान का उद्देश्य प्रदेश की ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। रसोइयों का मानदेय बढ़ा, हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। यूपी सरकार ने यूपी के 3.54 लाख रसोइयों का मानदेय 2,000 से बढ़ाकर के 3,000 रुपए मासिक कर दिया। रक्षाबंधन से पहले मिले इस तोहफे के साथ रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। 1.47 करोड़ बच्चों के लिए भोजन बनाने वाले रसोइयों का मानदेय तीसरी बार बढ़ा है। गांव की महिलाओं को उद्यमी बनाएगा योगी सरकार का नया सेंटर। यूपी सरकार ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करेगी। केंद्र को IIM लखनऊ का सहयोग मिलेगा। महिलाओं को बिजनेस प्लान, उत्पाद विकास, गुणवत्ता, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, वित्तीय प्रबंधन और मार्केट लिंकिंग की ट्रेनिंग देकर के उनके छोटे उद्यमों को बड़े बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। यूपी में फिर बरसेंगे बादल, भारी बारिश का अलर्ट। आज यूपी में मानसूनी बारिश और बाढ़ का असर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और कुछ जगह भारी बारिश की संभावना जताई। 25 अगस्त से पश्चिमी हवाएं सक्रिय होने पर पश्चिमी मध्य यूपी में बारिश घटेगी। रक्षाबंधन पर महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा।
सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए 27 अगस्त रात से 28 अगस्त रात तक रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की। एक सहयोगी भी साथ यात्रा कर सकेगा। महिला सुरक्षा के लिए चालक सत्यापन, एंटी रोमियो स्क्वाड और यातायात व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। स्मार्ट मीटर तेज चलने की शिकायतों पर आई बड़ी रिपोर्ट। यूपी में स्मार्ट मीटरों की टेक्निकी जांच में कोई बड़ी खामी नहीं मिली। 24 मीटरों के प्रशिक्षण में मीटर मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। हालांकि समिति ने प्रीपेड ट्रैफिक सरल बनाने, ऑपरेशनल सुधार और एआई आधारित उपभोक्ता सहायता प्रणाली लागू करने के सुझाव दिए। यूपी में बढ़ते प्रदूषण पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। यूपी में बढ़ते प्रदूषण पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पराली प्रबंधन, कृषि, मशीनरी, सड़क धूल, उद्योगों की निगरानी और ईवी बसों पर जोर दिया गया। विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने, डेटा अपडेट रखने और प्रदूषण रोकथाम की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा सुधार के लिए लगेंगे विशेष मेले। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा सुधार के लिए न्याय पंचायत स्तर पर, शिक्षा चौपाल और ब्लॉक स्तर पर टीएलएम मेले होंगे। चौपाल में अभिभावकों की भागीदारी, नामांकन और उपस्थिति पर चर्चा होगी। टीएलएम मेले में शिक्षकों के नवाचार प्रदर्शित होंगे और उत्कृष्ट शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। धान खरीद के लिए सरकार ने अभी से कसी कमर। खरीफ फसल खरीद में बोरों की कमी से बचने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। धान और मोटे अनाज की खरीद और सीएमआर आपूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए से जूट के 44,000 गांठ बोरे की खरीद को मंजूरी मिली। कानपुर की बंद मिलों की जमीन होगी यूपी सीडा के हवाले। कानपुर की 3 बंद कताई मिलों की जमीन यूपी सीडा को हस्तांतरित होगी, जबकि स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी। बरेली और बुलंदशहर में बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि निःशुल्क दी जाएगी। प्रयागराज में सरकारी कार्यालय और आवासीय भवन के लिए भी मुफ्त जमीन मिलेगी। स्कूलों के वायरल वीडियो पर सीएम योगी सख्त दिए बड़े निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों की स्थिति से जुड़े भ्रामक वायरल वीडियो पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को वास्तविक स्थिति जांचने के लिए स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए। भ्रामक वीडियो फैलाने वालों पर एफआईआर और स्कूलों में मिड डे मील, शौचालय और बुनियादी सुविधाओं की जांच होगी। दूसरी संतान पर मातृत्व अवकाश की 2 साल वाली बाध्यता खत्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की 2 साल के अंतराल की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब दूसरी संतान के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश केवल अंतराल कम होने के आधार पर रोका नहीं जा सकेगा। चीनी जमाखोरी पर सख्त योगी सरकार। डीलरों के लिए नई सीमा तय। यूपी में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने निगरानी बढ़ाई है। डीलरों पर 400 टन और 30 दिन की स्टॉक सीमा लागू है। जमाखोरी, कालाबाजारी पर कार्रवाई होगी। वहीं प्रदेश में 179.38 लाख क्विंटल चीनी उपलब्ध है, जो 6 महीने की जरूरत के लिए पर्याप्त है। देवरिया स्कूल में घुस करके वीडियो बनाना युवक को पड़ा भारी। देवरिया में छुट्टी के दिन स्कूल में घुस करके मलबे का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ। शिक्षा विभाग ने इसे भ्रामक प्रचार और छवि धूमिल करने की कोशिश बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसे मामलों पर सख्ती के निर्देश दिए। मान्यता लेने वाले स्कूलों को देना होगा 18% अतिरिक्त जीएसटी। यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त या फिर नई मान्यता चाहने वाले स्कूलों के लिए 1 अप्रैल 2026 से मान्यता शुल्क पर 18% तक जीएसटी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना जीएसटी भुगतान आवेदन स्वीकार नहीं होगा। वहीं सीएसजेएमयू ने दाखिले के लिए WRN की अंतिम तिथि 20 अगस्त रखी है। यूपी में पान मसाला फैक्ट्रियों पर बड़ा छापा, 15.70 करोड़ का माल जब्त। एफएसडीए ने कानपुर और लखनऊ की 55 पान मसाला फैक्ट्रियों पर छापेमारी की है। अभियान में 15.70 करोड़ रुपए से अधिक की 339.69 क्विंटल संदिग्ध सामग्री जब्त हुई। 92 नमूने जांच के लिए लिए गए हैं, जबकि 36.15 क्विंटल खराब सामग्री मौके पर नष्ट कराई गई। पीएम किसान की 24वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जाने सच्चाई। पीएम किसान की 24वीं किस्त को लेकर के रक्षाबंधन पर 4,000 रुपए मिलने का दावा वायरल है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। 23वीं किस्त 20 जून को जारी हुई थी। किसानों को वायरल वीडियो पर भरोसा न कर आधिकारिक स्रोतों से जानकारी जांचने की सलाह दी गई है। यूपी में 332 नायब तहसीलदार बने तहसीलदार, नई तैनाती के आदेश। उत्तर प्रदेश में 332 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पद पर प्रोन्नति के बाद नई तैनाती मिली है। अधिकारियों को 15 जिलों समेत यूपीडा, मेला और विकास प्राधिकरणों में भेजा गया। 25 अगस्त तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है, अन्यथा कार्य मुक्त माना जाएगा।
कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1908 में स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु और 1911 में महिला क्रांतिकारी बीना दास का जन्म हुआ। 1927 में महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा और अभिनेत्री फिल्म निर्माता अंजलि देवी का जन्म हुआ। 1925 में समाज सुधारक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का निधन हुआ। 1968 में समाजशास्त्र के विद्वान राधा कमल मुखर्जी का निधन हुआ। वहीं 1993 में क्रिकेटर डीबी देवधर का निधन हुआ, जिनके नाम पर देवधर ट्रॉफी है। 2000 में प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश की आईटी राजधानी किसे कही जाती है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है गाजियाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नोएडा। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश में विंध्याचल का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है गोरखपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिर्जापुर। हमारा तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए महर्षि देश, ऑप्शन बी है सप्तऋषि देश, ऑप्शन सी है ऋषि देश, ऑप्शन डी ब्रह्म ऋषि देश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्म ऋषि देश। हमारा चौथा सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है मिर्जापुर और सोनभद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिर्जापुर और सोनभद्र। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल पर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से यूपी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।